ऐसे कैंसेरियंस जो ऑन टाइम राइट डिसीजंस नहीं ले पाते थे, रिस्क नहीं ले पाते थे या डिसीजन ही नहीं ले पाते थे, ना अपना हक मांग पा रहे थे, ना कोई नए प्लान्स पर अमली इकदामात कर पा रहे थे, उन कैंसेरियंस के लिए भी 15 दिसंबर से टर्निंग पॉइंट है। एस्ट्रोलॉजिकल रूल बुक के मुताबिक सूरज जिन 4 पॉइंट्स पर बहुत अच्छा होता है उनमें से एक 7th एंगल है कैंसेरियंस, दैट इज द एंगल ऑफ रिलेशनशिप। अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये वीक मैं बहुत एक्साइटेड था कैंसेरियंस के लिए। बहुत सारी बैड न्यूज़ पिछले हफ्तों से चल रही हैं। मरकरी रेट्रोग्रेड था, मार्स रेट्रोग्रेड था, जुपिटर रेट्रोग्रेड था एंड इन रेट्रोग्रेशंस की वजह से कैंसेरियन इमोशंस, जज्बाती कैफियत काफ़ी डिस्पर्स हो रही थी। वो अपनी लव साइड पर भी प्रॉब्लमेटिक थे, ब्लड रिलेशंस में भी कई कंप्लेंट्स देखी गई, बिजनेस भी उलझा रहा एंड किसी हद तक सेहत के मामलात में भी कुछ रेजिस्टेंसेस फील की गई। जिन कैंसेरियंस का रब्ता रहा मुझसे, उन कैंसेरियंस में ये प्रॉब्लम्स कॉमनली देखी गई। बट इस हफ्ते से उन तमाम कैंसेरियन को एंड जो अदरवाइज कैंसेरियन जो मुझसे राब्ते में नहीं है लेकिन वो सुन रहे हैं मुझे, मेरे पास 2 बड़ी खुशखबरियाँ हैं। पहली खुशखबरी ये है कि मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा 15 दिसंबर को। ऐसे कैंसेरियंस जो डॉक्यूमेंटेशन इशू में फंसे हुए हैं, ऑल टाइप ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, चाहे मुकदमेबाजी हो, चाहे इमिग्रेशन डॉक्यूमेंटेशंस हो, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल टाइप की कुछ चीज़ें हों, उन तरह की डॉक्यूमेंटेशन ट्रबल से बाहर आ जाएंगे। ये एक फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा, ऐसे कैंसेरियन जो अपनी बात सही अंदाज से ना तो अपने कंपेटिटर्स के सामने रख पा रहे थे, ना अपने जो लाइफ में मैनेजमेंट करने की जितनी भी ड्यूटीज़ कैंसेरियन के ज़िम्मे थे वो सही अंदाज से नहीं कर पा रहे थे, ना अपना हक मांग पा रहे थे, ना कोई नए प्लान्स पर अमली इकदामात कर पा रहे थे, उन कैंसेरियंस के लिए भी 15 दिसंबर से टर्निंग पॉइंट है। वो अपना हक मांग पाएंगे, अपनी बातों को सही अंदाज से सामने वाले को समझा पाएंगे, नए इनिशिएटिव्स ले सकेंगे, प्रिपेयर कर सकेंगे अपने आप को एंड उस प्रिपरेशन से रिवॉर्ड्स भी अच्छे मिलेंगे। ये दूसरा फ़ायदा था। तीसरा फ़ायदा, ऐसे कैंसेरियंस जो ज़हनी तौर पर मुंतशिर हो गए थे, डर गए थे, एंग्जाइटी फील हो रहे थे। एंग्जाइटी कहते हैं घबराहट को, गम को, उन्हें आने वाला वक्त अच्छा ना महसूस होता हो, उस तरह की चीज़ों को एंग्जाइटी फीलिंग्स, उस तरह की चीज़ें एंग्जाइटी फीलिंग प्रोड्यूस करती हैं, वो भी रिपेयर होंगे। ऐसे कैंसेरियंस जो ऑन टाइम राइट डिसीजंस नहीं ले पाते थे, रिस्क नहीं ले पाते थे या डिसीजन ही नहीं ले पाते थे, वो कैंसेरियन भी 15 दिसंबर के बाद ठीक हो जाएंगे। ऐसे कैंसेरियंस जिन्हें कुव्वत हाफजा की प्रॉब्लम्स थी, ऐसे स्टूडेंट कैंसेरियन स्पेशली जो याद करते थे, याद करने की कोशिश करते थे, पढ़ते रहते थे, लेकिन जब फिनिश करते थे तो माइंड ब्लैंक रहता था, उन्हें पता ही नहीं होता था हमने क्या पढ़ा है या क्या लिखेंगे या क्या आगे एग्जीक्यूट करेंगे। सो वो भी ठीक हो जाएंगे। ऐसे कैंसेरियंस जो ठीक थे, अपने कारोबार में भी, अपनी सेहत में भी, अपने रिलेशंस में भी, अपनी हेल्थ में भी ठीक थे, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। उनके पास कोई क्रिएटिव आइडिया नहीं था, उनके पास कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं था, उनके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं थी। ना क्रिएटिव आइडिया, ना प्लान ऑफ एक्शन, ना अपॉर्चुनिटी। आफ्टर 15 दिसंबर ये तीनों ही फील्ड्स ऑन हो जाएंगी। उनके पास आइडियाज़ होंगे विद देयर ओन कैलकुलेशन, विद देयर ओन टर्म्स एंड कंडीशंस। उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, वो टर्म्स एंड कंडीशन को उन अपॉर्चुनिटीज़ पर वो करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे एंड कामयाब रहेंगे। क्या इसका मरकरी का डायरेक्ट होना एक आखिरी फ़ायदा देगा कि आप ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करेंगे बाय योर सोल, बाय योर इमोशनल सिंसियरिटीज़, बाय योर स्पेशल टाइप ऑफ अटैचमेंट्स। जब आप किसी काम के साथ मर्ज होंगे, चाहे वो रिश्तेदारी हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो एजुकेशन हो,
चाहे वो सेहत के मामला हो, इन चारों सेक्टर्स में आप अपने अंदर एक सिंसियरिटी फील करेंगे। सतही से इकदामात नहीं होंगे, ऊपर ऊपर से इकदामात। अगर रिश्ता निभा रहे हैं तो एवं ब्लफ कर रहे हैं, बिजनेस पर जा रहे हैं तो एवं गुजारा ही कर रहे हैं, सेहत के मामलात हैं तो मज़े की चीज़ें कर रहे हैं बट सेहत वाली नहीं कर रहे हैं। बट आफ्टर 15th of December it is expected you are sincere with your health, with your relations, with your business and even with your other missions. सो इतने फ़ायदे 15th of December से सिर्फ मरकरी के डायरेक्ट होने से आपको मिल जाएंगे। एक और खुशखबरी सुनिए, 21st of December को सूरज आपके 7th एंगल पर आ जाएगा। पिछले 12 महीनों में ये आपके, पिछले 11 महीनों में ये आपके 7th एंगल पर नहीं आया था। दिसंबर में अब आपके 7th एंगल पर ये 30 दिनों के लिए ट्रांजिट करेगा। सूरज एक बड़ा प्लैनेट है, सूरज की वजह से ही तो मरकरी में दम था जिसके बारे में मैंने इतनी तशरीह बयान करी। सूरज की वजह से ही मार्स में दम है, सूरज की वजह से ही जुपिटर में दम है। सो सूरज अगर किसी फ्रेंडली एंगल पर हो तो उसकी वजह से एक बेसिक सा एडवांटेज तो मस्ट मिलता है, दैट इज योर लीडरशिप क्वालिटी, योर डिसीजन, योर मैनेजमेंट स्किल्स एंड योर अमली इकदामात, एग्जीक्यूशंस। तो और ऑन योर 7th एंगल इट इज स्पेशल। एस्ट्रोलॉजिकल रूल बुक के मुताबिक सूरज जिन 4 पॉइंट्स पर बहुत अच्छा होता है उनमें से एक 7th एंगल है कैंसेरियंस। दैट इज द एंगल ऑफ रिलेशनशिप, that is the angle of partnership, that is the angle of some material advantages. मादी फ़वाइद में जिस्मानी फ़वाइद भी हैं, मादी फ़वाइद में रुपया पैसा भी है, मादी फ़वाइद में इख्तियारात भी हैं, मादी फ़वाइद में रिजर्व्स जो आप अगली नस्ल के लिए क्रिएट कर लेते हैं वो भी है। एंड सूरज 7th एंगल पर एक और तरह का फ़ायदा भी देगा। यू बिकम मोर अट्रैक्टिव, यू बिकम मोर ब्रेव। ब्रेव ऐसा ब्रेव नहीं कि आप हर किसी से तलवार निकाल के लड़ते फिरेंगे, ऐसे ब्रेव जो छोटे या कमज़ोर या फिर लेस लकी लोग जो छोटी मोटी चीट करते हैं बड़े लोगों के साथ और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा छोटा छोटा अपने खर्चे निकाल लिए या अपने ऊपर किसी तरह का बोझ आने से बचा लिया छोटा मोटा, आप उसे तस्लीम कर लेंगे। जब कैंसेरियन सेंसिटिव होते हैं तो छोटी सी बात पर भी बड़ी लड़ाई खड़ी करते हैं, इमोशनल जो होते हैं एंड दे आर सिंसियर, डिजर्व भी करते हैं कि मैं सिंसियर हूं तो तुम भी सिंसियर रहो, लेकिन सम टाइम वो बहुत बड़ी लड़ाई खड़ी करते हैं। लेकिन जब सूरज 7th एंगल पर आता है तो इतनी ब्रेवरी होती है कि पता भी होता है कि ये बंदा मुझसे ब्लफ कर रहा है, ये बंदा मुझे छोटी चीट, बड़ी चीट तो एक्सेप्टेबल नहीं, डाइजेस्टेबल भी नहीं, लेकिन छोटी चीट कर रहा है तो उसे कबूल करते हैं। ठीक है, तुम मेरा कुछ नहीं जाएगा, मैं ताकतवर हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं रिस्पेक्टफुल हूँ, मैं स्पिरिचुअल हूँ। ठीक है, तुम्हारी ज़िंदगी अगर छोटी सी चीट से आगे बढ़ रही है तो बढ़ जाओ, आगे जाके सीख लोगे चीज़ें। जिन्होंने सीधा होना होता है कैंसेरियन, इट इज़ माई एक्सपीरियंस, जिन्होंने सीधा होना था वो छोटी हरकतें करके फिर सीधे हो जाते एंड ठीक रास्ते अपना लेते। जिन्होंने सीधा नहीं होना होता वो पहले ही उनकी रूहें बता देती हैं कि वो सीधे नहीं होंगे। उनके बारे में तो अल्लाह ताला भी कहते हैं कि हम उनके दिलों पर और आंखों पर मोहर लगा देते हैं। वो सब देख रहे होते हैं, उन्हें पता होता है ये गलत आदत है, उन्हें पता होता है ये मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद करते। खैर ये बात कहीं और निकल जाएगी। सूरज आपके लिए 7th एंगल पर रिलेशनशिप अचीवमेंट्स की वजह बनेगा। जो लोग ऑलरेडी, जो कैंसेरियन ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं वो अपने रिलेशनशिप प्लेजर्स फील करेंगे। ऐसी कैंसेरियन बहन बेटियाँ जो अपने रिश्तों के बारे में वरिड थी, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजन नहीं हो रहे थे, प्रपोजल्स अवेलेबल नहीं थे या फिर सेरेमनीज अरेंजमेंट में प्रॉब्लम्स हो रही थी, सो वो भी ठीक हो जाएंगे। एंड एक छोटे से अंदाजे के मुताबिक, एक छोटी सी पेशंगोई, दूसरी शादी के कैंडिडेट कैंसेरियंस जो किसी वजह से पिछली शादी से खाइफ हैं या सेपरेट हैं या फिर कोई और वजह है, वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अदरवाइज आपके लिए वीनस अभी 8th एंगल पर है, दिस इज़ अ वीक पोजीशन। मार्स रेट्रोग्रेड है, दिस इज़ अ वीक पोजीशन। जुपिटर रेट्रोग्रेड है, दिस इज़ अ वीक पोजीशन। सैटर्न इज़ पॉजिटिव, सैटर्न पिछले हफ्तों से अच्छी फॉर्म में आ गया 9th एंगल में। आपकी जजमेंटल एबिलिटी, आप सामने वाले को काम करता हुआ देख कर ही उसकी नीयत पहचान जाएंगे। दिस इज़ योर एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, ESP।
आप ऐसी परसेप्शन, ऐसा इंट्यूशन क्रिएट करेंगे, ऐसा इंट्यूशन क्रिएट हो जाएगा कि आपको पता लग जाएगा कि सामने वाला क्या करना चाह रहा है। सो दिस इज द फेवर ऑफ सैटर्न, जिससे आप आने वाले वक्त को पहले ही जज कर सकते हैं। सो थिंग्स आर इन योर फेवर कैंसेरियंस, बी रेडी फॉर द टेक ऑफ एंड अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करिए। कोई कमी रह जाए तो रूबी पहनिए, दैट इज आइडियल, दैट इज सपोर्टिव, दैट इज फ्रेंडली फॉर द कैंसेरियन नेचर। with Surah Shams 5 times in a day. Spiritually and scientifically it is a proven कि रूबी अगर 10 कैरेट का पहना जाए, सूरह शम्स 5 दफ़ा पढ़ी जाए तो इससे दिल में भी इत्मीनान रहता है एंड टाइम बिहेवियर भी स्मूथ एंड सिल्की बिहेव करते हैं। बस स्टोन जेन्युइन होना चाहिए। स्टोन में अगर सिंथेटिक या लैब क्रिएटेड हैं तो काम नहीं करेंगे। जो ओरिजिनल स्टोन्स हैं रूबी, वो साउथ अफ्रीका से आते हैं, कश्मीर से आते हैं, बर्मा से आते हैं। इन तीनों कैटेगरीज के स्टोन हमारे स्टोर पर अवेलेबल हैं। स्टोर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा। जिन लोगों को हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोन्स दरकार हो वो वहाँ से बाय कर सकते हैं। दैट्स ऑल। अगले हफ्ते तकरीबन आखिरी हफ्ता होगा 2024 का, एंड मैं कोशिश करूँगा उसमें जितनी भी डिटेल्स आपको 2025 की दे सकूं या वीकली वीडियो दे सकूं, आपकी खिदमत में ज़रूर पेश करूंगा। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिए कैंसेरियंस, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।